हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब कोई मॉडर्न मशीन नहीं थी तब इंसानों ने ऐसा भव्य मंदिर कैसे बनाया जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर देते हैं। ये सिर्फ एक कला थी, एक ऐसी गुप्त इंजीनियरिंग टेक्निक जो आज भी हम समझ नहीं पाए। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मंदिरों की जो सिर्फ न अपनी अद्भुत आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं बल्कि उनके पीछे छुपी साइंस और रहस्यमय टेक्निक भी एक अलग मिस्ट्री है। सोचो, एक ऐसा मंदिर जो सूर्य की रोशनी से हर दिन अलग अलग कहानियां दिखाता है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर जो 1250 सीई में नरसिम्हा देव के द्वारा बनवाया गया था, सिर्फ एक रिलीजियस साइट ही नहीं है बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर भी है। इस मंदिर का डिजाइन इतना प्रिसाइज है कि उसके 12 जाइंट व्हील एक सन डायल का काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा मंदिर एक बड़ा कैलेंडर है जो सिर्फ सूर्य की रोशनी और छाया के बेसिस पर समय बताता है। और सबसे शॉकिंग बात, इस मंदिर के स्टोन्स मैग्नेटिकली अलाइंड है। साइंटिस्ट मानते हैं कि पुराने जमाने के इंजीनियर्स इसमें मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज कर रहे थे। मंदिर का मुख्य गुंबद हवा में टिकने का इल्यूजन, तो क्या यह एक समय की घूमती हुई घड़ी थी जो हमें भविष्य में ले जा सकती? अब ऐसी आर्किटेक्चर जो दुनिया में कहीं भी रिप्लिकेट नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के एलोरा केव्स में स्थित कैलाशनाथ मंदिर जो राष्ट्रकूटा राजा कृष्णा ने 8th सेंचुरी में बनवाया था, एक अद्भुत इंजीनियरिंग मार्वल है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा का पूरा एक ही रॉक से कर्व किया गया है, ना कोई जॉइंट और ना ही कोई सीमेंट, सिर्फ एक सॉलिड पीस ऑफ रॉक। इसके लिए टॉप टू बॉटम कर्विंग टेक्निक का यूज किया गया है। आज के मॉडर्न क्रेन भी इतना नहीं कर सकते। आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि बिना मॉडर्न टूल्स और लेजर कटिंग के इतनी परफेक्ट सिमेट्री और डिटेल कैसे अचीव की गई। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि शायद प्राचीन भारतीय इंजीनियर के पास कोई एडवांस सोनिक टेक्नोलॉजी थी जिससे स्टोन्स को कट करना आसान हो जाता था। तो क्या यह एक एडवांस सिविलाइजेशन का काम था? क्या एक मंदिर की डिजाइन बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक के इको इफेक्ट क्रिएट कर सकता है? कर्नाटका के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर जो 7th सेंचुरी में बना था और विजयनगर साम्राज्य के समय में एक्सपेंड हुआ था, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक्रोस्टिक साइंस का जीता जागता प्रूफ है। मंदिर में एक जगह है जिसे इको हॉल कहा जाता है। यहाँ अगर आप एक कोने में जाकर सिर्फ हल्का सा बोलते हो तो पूरा मंदिर उसी फ्रिक्वेंसी पे इको करने लगता है। ये रैंडम आर्किटेक्चर नहीं बल्कि एक केयरफुली कैलकुलेटेड सोनिक वेव मैनिपुलेशन का रिजल्ट है। मतलब बिना किसी माइक्रोफोन और एम्पलीफायर के। पुराने समय में लोग एक्रोस्टिक का इतना ज्ञान रखते थे कि वो स्टोन और स्ट्रक्चर से ही साउंड वेव को एम्पलीफाई कर देते थे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या प्राचीन भारतीय इंजीनियर साउंड वाइब्रेशन और एनर्जी को मैनिपुलेट करना जानते थे? ये मिस्ट्री अब तक सुलझ क्यों नहीं पाई? एक ऐसा मंदिर जो हमेशा अंदर से ठंडा रहता है। क्या आपको पता है तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर जो 6th सेंचुरी में पांड्या किंग्स के द्वारा बनवाया गया था, एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है। इस मंदिर के वॉल्स, फ्लोरिंग और सीलिंग एक ऐसे थर्मल बैलेंस में डिजाइन की गई है जो गर्मी अब्सॉर्ब नहीं करती। मतलब चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो लेकिन मंदिर के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट बना रहता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, इस मंदिर का रूफ स्ट्रक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है जो पानी को अंडरग्राउंड चैम्बर में स्टोर करता है और फिर धीरे धीरे इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट देता है। आज के मॉडर्न कूलिंग सिस्टम भी इतने एनर्जी इफिशिएंट नहीं है जितना यह प्राचीन आर्किटेक्चर है। तो क्या एक साइंटिफिक चमत्कार है या हम प्राचीन टेक्नोलॉजी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? एक ऐसा मंदिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उड़ीसा का ब्रह्मेश्वर मंदिर जो 9th सेंचुरी यानी कि 1050 सीई में सोमवंश राजा उद्योत केसरी के द्वारा बनवाया गया था, एक ऐसा रहस्य है जिसे साइंस आज पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। लोगों को मानना है कि जब आप इस मंदिर के गर्भगृह यानी कि इनर सैंक्टम में इंटर करते हो तो आपको एक अलग तरह की एनर्जी फील होती है। कुछ लोग इसे पॉजिटिव वाइब्रेशन कहते हैं जबकि कुछ रिसर्चर मानते हैं कि यह किसी मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव है। जब साइंटिस्ट ने मंदिर के पत्थरों को टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि यह स्पेसिफिक मिनरल से बना है जो नेचुरली मैग्नेटिक वेव एब्सॉर्ब और इमिट कर सकता है। मतलब ये मंदिर किसी नेचुरल एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है जो लोगों के माइंड और बॉडी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर पुराने जमाने को लोगों को मैग्नेटिक और कॉस्मिक एनर्जी का डीप नॉलेज था? ये सारे टेम्पल सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक साइंटिफिक इंजीनियरिंग मार्वल भी है जो आज के टाइम में भी इम्पॉसिबल लगता है। क्या आप मानते हो कि हमारे पूर्वज एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते थे जो आज हम खो चुके हैं, या ये सिर्फ एक संरचना और मैथ का कमाल था? अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज पसंद हैं तो एक और शॉकिंग सच्चाई देखने के लिए अभी जाकर हमारी लेटेस्ट वीडियो देखो। क्या डीप सी क्रीचर सरफेस पर आ रहे हैं? यह एक नेचुरल फिनोमेना है या किसी बड़े डेंजर का इंडिकेशन? जानने के लिए वीडियो देखना मत भूलना।
और कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताओ। और ऐसे ही मिस्ट्रीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना